वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महाशाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयवीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक्र शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगल में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न एक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण आनंद भगवान बिहारी बिहारी जी की महत्ता करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परमोत्कृष्ट लाभ सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी विस्तृत चर्चा हम सब लोगों को अपने अपने घरों में बैठकर विज्ञान का सदुपयोग करते हुए श्रवण करने का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। भागवत जी की चर्चा चल रही है और जन्माष्टमी उत्सव हुआ, उसके बाद नंदोत्सव हुआ, तब से हमारा जो प्रसंग जो रुका हुआ है, जहाँ हमारा भागवत जी की जो कथा चल रही है, कथा प्रसंग, वहाँ वो उसको विराम दिया गया। तो अब आज वहीं से हम कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो 2-4 दिन का विक्षेप हुआ, लेकिन ठाकुर जी कृपा करें हम सब लोगों पे कि हम सबको नित्य ही सत्संग की प्राप्ति हो। भागवत जी की कथा और भगवान की कथा हम सबको श्रवण करने का अवसर मिलता है। तो पहले शुरू में प्रारंभ में जो समय था भागवत जी के सत्संग का वो यही था, 9:30 से 10:30 पहले शुरू हुआ हमारा सत्संग। भागवत जी कथा शुरू हुई तो इसी समय से शुरू हुआ, लेकिन बाद में फिर हमारे कहने से ही वो समय परिवर्तन किया गया। लेकिन देखो हम कैसे ढीले ढाले आदमी है, हमारे कहने से परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर दोबारा हम ही उस पर खड़े उतरे और फिर दोबारा से परिवर्तन किया गया समय। और जो पहले वो कहते हैं लोग के घर बुद्धू घर को आए, वही बात हो गई, इधर उधर घूम के फिर वही आ गए। तो चलो नहीं ऐसा नहीं बोलो प्रभु। लेकिन ये समय जो है, ये जो समय है, ये सबके लिए अनुकूल है? इस समय सब लोग अपने अपने कार्यों से निवृत्त हो जाते, फ्री हो जाते हैं और थोड़ी देर हमें सत्संग करने का अवसर मिले और फिर भगवान का स्मरण करते हुए सब लोग विश्राम करें। हरि स्मरण करते भाई सब लोग निद्रा में जाएं और निद्रा भी समाधि हो जाए महाराज। जो भगवान का स्मरण करते हुए नींद आए तो वो भी समाधि हो जाए। भगवान आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है। ये जो समय है सबके लिए ठीक है, अच्छा है, तो इसलिए इसी समय अब हम आगे भगवान की दया से सत्संग करेंगे। हमारी श्रीमद् भागवत जी में जो प्रसंग चल रहा है, चतुर्थ स्कंद में 29वें अध्याय की चर्चा हम लोग राजा प्राचीन वर्गी को उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं हृदय में प्राचीन बरही है, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
मेरी सांस सांस में तेरा है नाम, मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तूने काना विपदा है टारी, मेरी भी सुन लो आके मोहन मुरारी। भक्तों की काना तूने विपदा है टारी, मेरी विवाह थाम्बो आके मुरारी। बिगड़े बनाए तूने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो अपने चरणों में मुझको जगह जरा सी, दे दो अपने चरणों में मुझको जगह जरा सी। तुम ही हो सुबह मेरी और शाम मुरली वाले, तुम ही हो सुबह मेरी और शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा है नाम, मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। आजा कन्हैया मेरे बस एक बार आजा, आजा कन्हैया मेरे बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही हो आराम वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा है नाम, मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा है नाम, मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलो राधे सरकार की जय। जय। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ राजन, यहां तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। राजन ने प्रश्न किया, उसका उत्तर नारद जी दे रहे थे कि यह शरीर क्या है और इस शरीर में कैसे निर्माण हुआ, उसका उत्तर उन्होंने दिया। अब नारद जी उनको शिक्षा दे रहे हैं कि मैं भली भांति निश्चित किया हुआ एक गुप्त साधन बताता हूं, ध्यान देकर सुनना। पुष्प वाटिका में अपनी हिरणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा है। वह घास, दूब दूब जो बोलते हैं, घास होती है हरी हरी, दूब घास आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लगे रहे। बड़े सुंदर वन की उपमा है। वन में जिस प्रकार से
अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगती है, उस प्रकार से उसके सामने ही सुंदर सुंदर घास, सुंदर सुंदर दूब और भौरे इधर उधर गुंजनमान कर रहे हैं, बड़ा सुंदर ध्वनि चल रही है। उसी में लुब्ध होकर के वह घूम रहा है। लेकिन तभी उसने देखा कि उसी के सामने दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाला भेड़िया वहीं पर एक ताक लगा के खड़ा हुआ है उसकी आड़ में, और पीछे से शिकारी व्याध ने बीधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है। पीछे से शिकारी ने मार दिया और आगे भेड़िया खड़ा हुआ है, परंतु हरिन इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार इस हरिन की दशा पर विचार करो। जो हिरण है उसकी दशा देखने लायक है कि आगे उसको खाने के लिए खड़ा है और पीछे से बाण आ रहा है, उससे बचने के लिए भाग रहा है। राजन, इस रूप का आशय सुनो। ये मैंने जो तुम्हें कहानी सुनाई, इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब समझो। यह मृत प्राय हिरण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं, जो पुष्प की तरह दिखती है, अलग अलग प्रकार की सुंदरता के साथ घूम रही हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फलस्वरूप जीभ जनेन्द्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन, जो हमारे शरीर को स्त्री संग प्रिय लगता है, आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। अरे, स्त्री पुरुषों को, स्त्री और अपने जो पुत्र हैं उनको जो मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। जो स्त्री और बालक तुम्हें प्यार से बुलाते हैं वही तो भौरों का गुंजार है, जो तुम्हारे कानों को अच्छे लगते हैं, जैसे उस हिरण को अच्छा लग रहा था। लेकिन उस हिरण को यह नहीं पता था कि पीछे से बाण छोड़ दिया और आगे भेड़िया खड़ा हुआ है। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं। एक एक दिन आयु कम हो रही है। जैसे जैसे काल आगे बढ़ रहा है, हमारी आयु कम हो रही है। तो राजन, तुम्हारी आयु घट रही है। जिस प्रकार से भेड़िया और व्याघ्र मारने के लिए खड़ा हुआ है, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह ना कर गृहस्थी के सुखों में मस्त रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी। अब ये गुपचुप शिकारी कौन है? ये भी काल है। अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बींध डालता है। इस प्रकार अपने को मृग सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो। हे राजन, नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवणेन्द्रिय की बाह्य वृत्ति को चित्त में स्थापित करो। नदी की भांति जो सुनने के लिए हमारे कान हैं, उसको भगवान के रसामृत को पान करने के लिए इस्तेमाल करो और अपने चित्त में उसको उतारो, अंतर्मुखी करो। अंतर्मुखी अपने चित्त में उतारो, सुनो और उसको अपने चित्त में उतारो। नारद जी ये ज्ञान राजन को दे रहे हैं। जहां कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय। परमहंस कहाँ? देखो, हम जब रामायण का पाठ करते हैं उसमें ताक भुसुंडी जी कितनी सुंदर कथा सुनाते हैं, और वहां पर कौन कौन कथा सुनने आते हैं? उनको नाम दिया गया था परमहंस। तो परमहंस वही परमहंस बनने के लिए जो कि कथा में वहां पहुंचते हैं और भगवान राम की कथा सुनने के लिए काक भुसुंडी के
आश्रम में पहुंचते हैं तो उनको हंसों की उपमा दी गई। तो वो हंस बनने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने चित्त में भगवान के जो गुणगान है उसको स्थापित करना पड़ेगा, भगवान के चरित्र को अपने में स्थापित करना पड़ेगा। श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरक्त हो जाओ, जितने विषय हैं सबसे विरक्त हो जाओ और केवल केवल प्रभु का ध्यान, हर काम में प्रभु का ध्यान लगाओ। हम कहते हैं कि आज हमने इतना काम कर लिया, या आज हम प्रभु के मंदिर गए थे, तो हम कहते हैं हम गए थे। हम कहाँ जाते हैं, वो तो प्रभु है जो हमको मंदिर तक लेके गया, और प्रभु है जिसने सारा काम कर दिया और हमें पता भी नहीं चला। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हमारे डॉक्टर साहब और हम आज से लगभग 10 साल पहले ये भजन गाते थे, करते हो तुम कन्हैया, उसी क्लिनिक में बैठ करके, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और उसके बाद एक भजन संध्या हुई और उसके बाद भी हमने ये भजन गाया था। तो ये करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो हम जो कुछ कर रहे हैं, एक एक पग जो हमारा चल रहा है वो हम नहीं चला रहे। हम कहते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाला तो वो है। हमारा पैर कहाँ चलेगा, कहाँ जाएंगे, हम क्यों जाएंगे, वो सब कुछ उसने निश्चित किया हुआ है। तो राजा प्राचीन वही ने कहा, भगवान आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया, नारद जी से कहा, उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाला इन आचार्यों का निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों ना करते। भाई आचार्य लोग तो राजाओं को मुंह देखी करते हैं, राजा प्रसन्न रहना चाहिए, नहीं तो राजा कहीं दंड दे दे। तो उसके मन के अनुरूप उसको ज्ञान दिया। तो राजन कह रहे हैं कि अगर उनको ये ज्ञान होता तो मुझे देते नहीं कि, हे नारद जी, विप्रवर मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व में, विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था, उसे आपने पूरी तरह से काट दिया। जो उनके ज्ञानी उनके साथ में रहते थे, उन्होंने जो जो ज्ञान उनको दे रखा था, जिससे उनका भ्रमित हो रखा था मन, वो सारा संदेह नारद जी ने नष्ट कर दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति ना होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। मोह किसको नहीं होता, मोह सबको होता है। अगर मोह नहीं होगा तो समझ लीजिए विशेष कृपा उस व्यक्ति के ऊपर है और वही संत है। मोह सबको हो जाता है, किसी को धन का लोभ है, मोह है, धन का लोभ मोह रहता है, किसी को स्त्री का लोभ मोह रहता है, सबको रहता है। संत एक ऐसा है जिसको नारी नारी नहीं लगती, और जिसको कोई धन और सुख सुविधा सब एक जैसा महसूस होता है। चाहे छाव में राखे चाहे धूप में राखे, सब में उसको आनंद मिलता है। तो वही संत होता है। इस प्रकार जब नारद जी ने राजा प्राचीन वही को यह सब समझाया तो राजा की आंखें खुली, और राजा ने कहा कि इस जगत में वेद वादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है, उस स्थूल शरीर को यहाँ छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह को से उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं, ऐसा प्रश्न राजन ने नारद जी से किया। कि जब लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि यह स्थूल शरीर यही नष्ट हो जाता है, ये साथ में नहीं आता।
लेकिन वहां पर हमको दूसरा शरीर मिलता है और उससे हमको सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं या सुख भोगना पड़ता है। तो वो कैसे होता है? नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व तो उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ ही है, अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है, जो कि मन है। मन स्वप्न अवस्था में भी मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा, यही मन है, इसी मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदि को कहता है ये मेरा है, यह देहादि का यह मेरा है, यह मैं हूं, यह कहकर मानता है, उनके लिए हुए पाप पुण्य आदि रूप कर्मों का भी यह अपने ऊपर ही ले लेता है। यह संसार उसको व्यर्थ नहीं दिखता, उसको लगता है ये संसार ही सब कुछ है। क्यों? कि उसके साथ वह मैं जुड़ा हुआ है, यह मैं हूं ऐसा कहकर मानता है। उनके लिए यह पाप पुण्य आदि रूप कर्मों का भी यह अपने ऊपर ले लेता है। जैसे किसी दफ्तर में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका नीचे काम करने वाला अगर कोई गलती करता है तो उसका भुगतान भी उसी अफसर को करना पड़ता है कि हाँ भाई ये गलती हमारी है। उसी प्रकार से जब मैं ये कहता हूं कि यह मेरा बालक है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा दोस्त है, यह मेरा है, यह मेरा है, तो उनके किए हुए पाप कर्म भी उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा नारद जी कह रहे हैं। मैं यह मेरे हैं और देह आदि का यह मैं हूं ऐसा कहकर जब मानता है तो उनके लिए यह हुए उनके किए हुए पाप पुण्य आदि रूप कर्मों को भी वह अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या मेरा है ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। चित्त यानी इच्छा, मन। अतः कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं। कर्म जो हमने किया है उसका फल हमें भुगतना है। यह भुगतने के लिए यह शरीर मिला है। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव ही नहीं किया, जिसने ना कभी सुना ना कभी देखा, उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। हमने कभी देखा नहीं कि वो चीज ऐसी है, लेकिन स्वप्न में हमको दिख जाती है, तो कैसे अनुभव हो जाता है? उसी प्रकार से यह शरीर भी उस भोग को भोगता है। ऐसा नारद जी का कहना है कि राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म हो चुका है। जो वस्तु पहले अनुभव ही नहीं हुई थी उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर को भी बता देता है। यह मन कभी खत्म नहीं, मन नहीं मरता, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्ववेताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उसके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं, पहले कभी देखी नहीं और कभी सुनी नहीं। जैसे कोई कभी पर्वत पे नहीं गया और पर्वत उसको सपनों में दिख रहा है, या तारों के ऊपर नहीं गया और उसको दिख रहा है कि तारे के ऊपर बहुत सारे
पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर मैं बैठा हूं, कभी गया नहीं है फिर भी उसको दिख रहा है। या अपना सिर कटा दिखाई देता है उसको। क्या कोई अपना सिर काट सकता है? वास्तव में नहीं काट सकता, लेकिन स्वप्न में दिखेगा मेरा सिर कटा हुआ है, और उसके बाद जब जागता है तो उसका सिर लगा रहता है उसके गले कंधे पे। तो जिस प्रकार से ये सारी चीजें स्वप्न में दिखती हैं, वही हमारा वास्तविक में मान के चले कि जो हमें यहाँ दिख रहा है और वो वहां नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हमको वहां पर उसका फल भुगतना है। क्यों? क्योंकि हमने कभी वह कर्म किया है, उस कर्म का फल भोगना है। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने वाले योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। जब हमारा भोग का समय खत्म होगा, कि हमारे कर्मों का भोग हमारा पूरा हो गया, तो वो हमारे मन में वो चीजें नहीं आती। कभी कभी मन में आता है कि आज हमें इस व्यक्ति को हमें ये दान देना है, या हमें आज गरीबों को खाना खिलाना है, या आज मुझे ना वृंदावन मंदिर जाना है घूमने के लिए। मन क्यों कहता है? क्योंकि आपके कर्म, हमारे कर्म उस समय हमारे किए हुए कर्म का फल सामने आता है, इसलिए हमारा मन ऐसा कहता है, क्योंकि हमें उस कर्म का फल मिलना है। नहीं तो लोग कहते हैं कि उसको मरना था तो वहां पहुंच गया और वहां मर गया, या वो घर में रहते हुए भी पैर फिसल गया और वो खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों कहते हैं लोग? कि उसको जो फल भुगतना है, वो फल भुगतने के लिए उसको उस जगह पहुंचना होगा, और वो कैसे होगा? जब वो मन कहेगा तभी ऐसा होगा। तो ये मन है जो कि हमारे किए हुए कर्मों का फल भुगतने के लिए हमको प्रेरित करता है। नारद जी कह रहे हैं, मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही ना हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित है। जितने जीव हैं सबके पास मन है। जैसे जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्री, शब्दादि विषयों का सांगात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीवन के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं, मेरा, इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। तो ये जो लिंग देह बना हुआ है, जब मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवा अवस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिय विशिष्ट, जो 11 इंद्रियां हैं, विशिष्ट विशेषतः लिंग, शरीर गर्भ अवस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार संसारिक वस्तुएं यद्यपि जो कि असत्य हैं, फिर भी अज्ञानतावश जीव उनका चिंतन करता रहता है। इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता है और त्यागता है। इसी से उसे हर्ष भी होता है, कभी दुख भी होता है, कभी शोक भी होता है, कभी भय भी होता है, और कभी सुख आदि का अनुभव भी है। जिस प्रकार जोंक होती है ना, वो जो जानवरों में
लग जाती है और खून पूरा चूस लेती है। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तीर को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले की नहीं छोड़ती। उसके साथ कोई लकड़ी ले जाओ, उस पर चढ़ जाएगी तो वो पहले वाले को छोड़ देगी। लेकिन जब तक वो मर नहीं जाएगा प्राणी, तब तक वो उसको नहीं छोड़ेगी जोक। उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देह आरंभ कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। इस शरीर का अभिमान उसको तब तक बना रहता है जब तक उसको नया शरीर का स्थान नहीं मिल जाता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों को चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अज्ञानतावश देह आदि के कर्मों में बंध जाता है। अतएव इसलिए कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए अस्तद पर्वदार्थम भज सर्वात्मना हरिम पश्यम अस्तदात्मकम विश्वम स्तुतप्ययतः। असत अतः अस्तद इसलिए पवादार्थ इस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए सर्वात्मना सबको संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। सब में हरि को देखो, उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति हुई है और स्थिति हुई है और उन्हीं में लय हो जाना है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भरत श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन बहिर को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया और हम भी कर रहे हैं उसी कृपा से। हम भी उसी कृपा से आज भगवान का दर्शन कर रहे हैं, इस भागवत रूपी भगवान से। भरत श्रेष्ठ नारद जी हैं और उन्होंने राजन को समझाया, मैत्रेय जी ने विदुर जी को समझाया और उधर राजा परीक्षित भी सुन रहे हैं और इधर हम लोग भी सुन रहे हैं। फिर वे उनसे विदा लेकर के सिद्ध लोक को चले गए। राजन नारद जी से विदा लेकर के सिद्ध लोक को चले गए। मैत्रेय जी विदुर जी से बता रहे हैं कि राज ऋषि प्राचीन वही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए। वहां उन वीरवन के समस्त विषयों को आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए शाश्वत प्राप्त किया। और क्या बोल रहे हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भक्त नारायण नारायण बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भगवान की जय। गुणगान करते हुए निष्पाप विदुर जी देव ऋषि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मा को जो पुरुष सुनेगा और सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देव मुख ज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध
कारण कि लौकिक करने वाला, अंतःकरण का शोधक तथा परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा, फिर इसे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी, गृहस्थ आश्रमी पुरुषजन के रूपक के परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मेरे गुरु जी की कृपा किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देह अभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। बोलो भरतेज नारद ऋषि की जय। जिन्होंने यह ज्ञान लोगों को और सभी सुनने वालों को प्राप्त हुआ, यह नारद जी की कृपा है जिन्होंने यह ज्ञान आगे बांटा और वो हमको मिला। तो अभी कितना समय है, आगे बढ़ना है? बस विश्राम करते हैं, 2 मिनट का अब समय है। समय चलिए तो हो फिर गया। एक भजन, क्योंकि यह कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। जय श्री राधे। जय श्री राधे प्रभु बेटा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।